हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 का जो पीईटी पीएसटी का रिजल्ट था वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। और अब जो बच्चे वेट कर रहे थे वो इसके पीईटी पीएसटी की डेट का कर रहे थे, तो उसके पीईटी पीएसटी की भी डेट एसएससी ने डिक्लेयर कर दी थी। वो आपके 24 से 31 तारीख में आपके फिजिकल जो आपके होते हैं या फिर पीईटी पीएसटी भी हम उसे बोलते हैं, तो वो कंडक्ट कराए जाने थे। और उसकी डेट आपकी 24 से 31 तारीख में दी है। 24 से 31 तारीख में आपके पीईटी पीएसटी होंगे। और जिस भी भाई को अभी नहीं पता था वो नोट कर लें, 24 से 31 के बीच में आपके पीईटी पीएसटी होने हैं। सेकंड, जो इसका एसएससी ने जो है इसके एडमिट कार्ड भी आउट कर दिए हैं। काफ़ी सारे भाइयों के पास या बहनों के पास मेल आ चुकी है अपने एडमिट कार्ड से रिलेटेड, या फिर उनका जो वेन्यू होने वाला है या फिर डेट होने वाली है, तो वो मेल में उन्होंने सेंड कर दिया एसएससी ने। अब कुछ भाइयों के पास मेल नहीं आई है, तो वो उनको क्या करना है, और बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर हम क्या करें अब इसमें, क्योंकि हमारे पास मेल नहीं आई है और 24 या 25 तारीख में हमारा जो पीईटी पीएसटी है वो होना है। और उसमें आप क्या कर सकते हो, आप जिस भी रीजन से आपने फॉर्म भरा है अपना, उस रीजन से आप अपने एसएससी के साइट पर जाकर, और वहाँ पर एडमिट कार्ड सेक्शन होता है, तो वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या फिर डीओबी डाल के आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक दो बार में साइट नहीं खुलती है एसएससी की, क्योंकि काफ़ी सारे जैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल चला हुआ है तो उसके भी डाउनलोड हो रहे हैं फिजिकल के एडमिट कार्ड, तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखना है, एक दो बार वो ओपन हो जाएगी। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, तो काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किए हैं कि सर हमारा डाउनलोड हो गया, हमारे पास मेल नहीं आई थी। तो आप वहाँ से जाके एसएससी की साइट से जो भी आपका पर्टिकुलर रीज़न है वहाँ से आप अपना डाल के और वहाँ से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपका 24-25 में भी है और आप अब डाउनलोड करोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी पीईटी पीएसटी से रिलेटेड और भी काफ़ी भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला कमेंट आया है, क्या सर हम वॉकिंग में फ़ोन या वॉच लेके भाग सकते हैं, या फिर अपनी जो वॉकिंग होती है वो कर सकते हैं? तो भाई, पहली बात तो फ़ोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको। जब आप सेंटर में एंटर करोगे तो फ़ोन आपके बैग में डलवा देंगे और अंदर रखवा देंगे। दूसरा, रही बात वॉच की, वॉच आपको अलाउड होती है, लेकिन कई बार कई जगह क्या होता है कि आपके चिप लगी होती है और वो चिप का जो स्कैनर होता है वो वॉच से कई बार आपका टाइम लेता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका चिप लगा के वो हो रहा है, पीटी पीएसटी हो रहा है या फिर वॉकिंग हो रही है, तो उस टाइम पे आप अवॉइड करें भाई वॉच को अपनी को, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आएगी, आपका टाइम मेज़र उसमें अच्छे से होगा नहीं, क्योंकि वॉच उसके साथ क्लैश कर जाती है स्कैनर के साथ और वो दिक्कत आ जाती है फिर उसमें। तो ध्यान रखें, अगर आपको चिप लगा के वॉकिंग हो रही है आपकी, तो आप अवॉइड करें वॉच पहनना। फ़ोन तो भाई अलाउड होगा ही नहीं, फ़ोन आपको लेके ही नहीं जाने देंगे सेंटर में अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड जो कमेंट आया है, जो ईमेल वाला, काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आया है ईमेल से रिलेटेड कि मेल नहीं आई है तो हमें पीईटी पीएसटी का कहाँ से पता चलेगा। वो मैंने सबका रिप्लाई उसमें कर दिया है, कम से कम भी 100 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है मेल से रिगार्डिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी जो रीजन की आपकी वो है साइट है, उस पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। थर्ड जो कमेंट आया है, एक बच्ची का कमेंट आया है कि सर मेरा जो वेट है वो 46.5 kg है, क्या मुझे पीईटी पीएसटी के लिए जाना चाहिए या फिर मैं स्किप करके अपना एमटीएस की तरफ बढ़ूँ? तो बच्चियों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका 1-1.5 किलो वज़न कम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी। आप पीईटी पीएसटी के लिए ज़रूर जाइए और अपना पीईटी पीएसटी अच्छे से देकर आइए। मैं तो ये कहूँगा, किसी का 5 केजी भी कम है तो उसको भी जाना चाहिए, क्योंकि क्या है देखिए, वो तो फिर आगे की बात है कि वो पास करेंगे या फेल करेंगे, लेकिन आप पहले ही अपने हथियार डाल दोगे तो उसमें फिर इशू है भाई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्टाफ होता है, जैसे अब हम जैसे ही भाई कंडक्ट कराते हैं, अब जो डिपार्टमेंट्स में कराते हैं, तो सबको पता है भाई वेट तो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है और उसमें एडजस्टेबल होता है। तो बाकी उसमें वीडियोग्राफी होती है, अगर 1-1.5 किलो की कोई बात होती है तो वो एडजस्ट कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं तो सभी से यही कहूँगा कि अगर 5-6 किलो भी आपका वेट कम है तो पीईटी पीएसटी ज़रूर दे के आइए। वो पास होना या फेल होना वो आगे की बात है, वो आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है जो आपका पीईटी पीएसटी कंडक्ट कराने हैं। तो वेट से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, 1-1.5 किलो या 2 किलो या 5 किलो, तो पीईटी पीएसटी अपना ज़रूर दे के आइए, बच्चियों को मैं यही कहूँगा।
अगला जो कमेंट आया है वो चेस्ट से रिलेटेड आया है कि सर मेरा 1-2 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो कम है, क्या मैं पीटी पीएचटी देने जाऊँ या नहीं जाऊँ? तो मैं बॉयज़ को भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना पीटी पीएचटी ज़रूर दे के आएँ, उसमें एब्सेंट ना लगवाएँ अपनी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार स्टाफ अच्छा मिलता है हमें, और जो स्टाफ होता है वो आपके जैसे मान लो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर होता भी कितना है, अगर फिंगर भी हम उसमें बीच में लगा देते हैं तो 1 डेढ़ सेंटीमीटर मेजरमेंट में वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करें भाई अपना ज़रूर दे के आएँ पीटी पीएचटी, अगर चेस्ट में, और बॉयज़ को चेस्ट में अगर 1-2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कम है, या फिर चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर कम है, या फिर गर्ल्स का 1-2 केजी वेट कम है, तो पीटी पीएचटी अपना ज़रूर दे के आएँ, उसमें कोई इशू नहीं है, वो कर देते हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट 1-2 से किलो की या फिर 1-2 सेंटीमीटर की। आप टेंशन फ्री होके जाएँ, आप पास हो गए उसमें अच्छे से। अगला जो कमेंट आया है, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर पीटी और पीएचटी के बाद हमारा इसमें क्या होता है? तो पीटी पीएचटी के बाद हमारा इसमें फाइनल रिजल्ट आएगा, और आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है उसके बिहाफ पे हमारा वो कंडक्ट कराया जाता है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट के बाद होगा वो मेडिकल और डीवी होता है आपका। उसमें मेडिकल में आपका जो पूरी बॉडी का है टेस्ट किया जाएगा, उसमें बहुत हल्का मेडिकल होता है इसमें। तो काफ़ी सारे बच्चों के मेडिकल से रिलेटेड भी कमेंट आ रहे थे, तो मैं सबको यही कहूँगा कि इसमें बहुत ही ईज़ी मेडिकल है, और एमटीएस और हवलदार दोनों में मेडिकल होता है और वो बराबर होता है। तो इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो लेके आएँगे एमटीएस और हवलदार के मेडिकल से रिलेटेड। अगला जो कमेंट आया है वो आया है मेल नहीं आई तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, वो मैंने पीछे आपको बता दिया है। अगर मेल नहीं आई है तो आप अपने रीजन के उससे जाके साइट से जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आपका एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जो भाइयों का कमेंट आया है सबसे ज़्यादा, वो आया है चेस्ट एक्सपेंशन का तरीका बताइए सर, कि हम अपनी जो चेस्ट एक्सपेंशन है, जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन माँगा गया है, उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक जो चेस्ट से रिलेटेड आया है कि सर हमारी चेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो विदाउट एक्सपेंशन होती है, तो उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाइयों अपनी थोड़ी सी चेस्ट एक्सरसाइज या फिर चेस्ट का जो वर्कआउट होता है वो स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी जिन भाइयों का 30-31 में है, अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपना पर्टिकुलर यूट्यूब पे आपको चेस्ट एक्सरसाइज मिल जाएंगी। बाकी पुशअप्स सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो पुशअप्स होती है। आप डेली पुशअप्स कीजिए सुबह-सुबह, और 8-10 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी उसमें। बाकी मैंने खुद का आज़माया हुआ है भाई, 5 से 6 मैंने फिजिकल क्लियर कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस का हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, और सीपीओ का तो 2 बार सिलेक्शन फाइनल तक हो रखा है मेरा, और एसएससी, एमटीएस और हवलदार का भी दे रखा है। तो ये तो बहुत हल्का फिजिकल है आपका जो इसका एसएससी, एमटीएस और हवलदार का है। इसमें तो काफ़ी ईज़ी है, और मैं यही कहूँगा कि मतलब कोई भी बच्चा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कोई भी बच्चा इसके पीटी, पीएचटी में भाई फेल ना हो। अगर किसी भी भाई को फिर भी कोई इससे रिलेटेड पीटी, पीएचटी से रिलेटेड डाउट रहता है, तो वो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे टेक्स्ट करके पूछ लेना, अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट है। तो आप सभी को पता है मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके टेक्स्ट करें। और बाकी अगर फिर भी किसी को कोई पीटी, पीएचटी से रिलेटेड डाउट है, तो पूछ लेना भाई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो इस वीडियो में इतना ही भाई, बाकी आगे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो या फिर टेक्स्ट करोगे, मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी साहिल बालियान 9052 पर पहले फॉलो कर लेना, फिर टेक्स्ट करना, तभी मैं रिप्लाई दे पाता हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे, जिन भी बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए हैं कि मैं उनका रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर पाऊँ। तो चलिए भाई, थैंक यू।